राधे राधे बच्चों। बेटा, आज का जो लेक्चर हमारा है इसमें हम बात करेंगे ग्राफ के क्वेश्चंस की। ठीक है। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ग्राफ को रीड करना सीख लिया है। ठीक है, हमने रीडिंग ऑफ ग्राफ सीख ली है और हमने ये भी देख लिया कि कौन सा ग्राफ कैसे बने और क्या कहते हैं उन ग्राफ का मतलब क्या है। ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि सर हमारे पास दो तरह के ग्राफ होते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है। उन ग्राफ के स्लोप क्या देता है, उन ग्राफ का हमें एरिया क्या देता है, बोलो क्लियर है। हमने ये सब पढ़ लिया है। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, डिस्टेंस को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें स्पीड या वेलोसिटी देता है। ठीक है। थोड़ा ढंग से बात करें तो जो हमारा अगर एक्स एक्स अगर हमारा डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम स्पीड होता है। अगर हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम वेलोसिटी होता है। ठीक है। चलो ठीक है भाई। अब जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप जो है हमें क्या गिवन करता है, एक्सेलरेशन। ठीक है। तो आपको ये 1 मार्कर में कई बार सवाल बनते हैं, उन पर ध्यान दे लेना। और जो हमारा एरिया ऑफ ग्राफ होता है उसका फॉर्मूला होता है वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, और स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस। इसको याद रखना। ठीक है। और हमारे को जो एरिया निकालना होता है, एरिया कैसे होता है, एरिया जो भी ग्राफ हमारा बन रहा होता है उसके नीचे का एरिया सारा हमें देखना होता है। ठीक है। और वो एरिया जो होता है वो एक्स एक्सिस तक का एरिया होता है। ठीक है। चलो ठीक। अब हमारे पास जो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसका अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूं तो डिस्टेंस इनटू टाइम आएगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, और डिस्टेंस इनटू टाइम हमारे पास कोई चीज़ ही नहीं होती। तो इसका मतलब एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ एक्स टी ग्राफ हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता है। ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास जो चीज़ है उसका एरिया अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, एक्स पर टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। ऑल्दो ये एरिया निकाल के हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। आगे बात करते हैं, ये हमारे पास अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको हम देख लेते हैं क्या क्या है। कह रहा है फ्रॉम अ गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट ऑब्जेक्ट इज। अब आपको बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ रीड करो और इन चार ऑप्शन आपको जो गिवन है इनमें से बताओ कि ये ग्राफ इन चार ऑप्शन में से किस में सही बैठ रहा है। ठीक है। कह रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन है ग्राफ, एट रेस्ट है ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ग्राफ, और यूनिफॉर्म मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ग्राफ। पहली बात, अगर आप देखोगे इस ग्राफ को तो ये ग्राफ हमने देखा था, हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था ग्राफ का मतलब क्या होता है। तो हमने ये ग्राफ उसमें डिस्कस भी करा था। इस ग्राफ में अगर तुम देखो तो इस ग्राफ में वेलोसिटी जो है वो फिक्स्ड है। यहाँ अगर मैं टाइम बढ़ा दूं तो टाइम, इस टाइम पर वेलोसिटी ये है, टाइम 2 सेकंड कर दूं तो उस टाइम पे वेलोसिटी ये है, टाइम 3 सेकंड कर दूं तो टाइम पे वेलोसिटी यही है। तो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी फिक्स्ड है। इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म मोशन का है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसके अंदर स्पीड या वेलोसिटी फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं हो रही होती है, और उस केस में एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे इसमें बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं सर कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है। और इसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन जीरो है। इस बात का ध्यान रखें। और यही ग्राफ अगर मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो कुछ इस तरह से बनता। बोलो क्लियर है। ठीक है। एक बात, इस कई बार इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको रेस्ट मान लेते हैं। बेटा रेस्ट नहीं मानना है। ध्यान से देखोगे तो इनिशियली टाइम जीरो था, तो इनिशियली वेलोसिटी कुछ थी, तो ऑब्जेक्ट चल रहा है, स्टार्टिंग से ही चलता जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो रुका कैसे हो सकता है। क्योंकि बच्चे रट लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको टी। बच्चा एक्स टी ग्राफ पहला यही तो देखता है तो सोचता है रेस्ट पर है, तो है ना। तो वो नहीं करना है आपको। तो ये जो है आंसर इसका आएगा ए। रटना नहीं है बेटा, रटोगे तो फिर गलती हो जाएगी तुमसे। ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है कि भाई ऐसा है, आपके पास ये कह रहा है कि एरिया अंडर आ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। एरिया जो होता है वीटी ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है। अच्छा, विच हैज़ यूनिट। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है सर, वो यूनिट तो मीटर होती है। इसका मतलब आंसर हमारा गया मीटर। ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, ये आपके बेटा टिप्स पे होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है। तुम्हारा आंसर आ गया। बोलो क्लियर है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आता भी है। कह रहा है कि आपके पास 4 कार्स हैं, ए बी सी डी, मैंने उनका नाम दिया है, आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, मतलब सीधी रोड पे चल रही हैं। देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, इनके डिस्टेंस और डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमने
उनके मोशन के डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमने शो करे, है ना, बनाए हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सर ऑप्शंस पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये जो ऑप्शंस हैं ये इन कार की स्पीड पे कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बोलो क्लियर है। अब ये अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको ध्यान कैसे देना है सर, अगर मेरे को ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि भाई बताओ कौन सी कार की स्पीड ज़्यादा कम, ये सब की बातें चल रही हैं, मतलब स्पीड पे कमेंट, स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में बातें चल रही हैं, तो आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा सर ऐसा है कि भाई जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है सर, क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखो बेटा हर एक ग्राफ अगर आप पढ़ोगे तो उसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, है ना, एक होता है स्लोप, एक होता है एरिया। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता, अभी हमने रिवाइज करा था, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का लेकिन स्लोप आपको स्पीड देता है कि नहीं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको स्पीड देता है, क्या देता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी जिसे कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब सर स्लोप जो होगा वो स्पीड के बराबर है, इसका मतलब सर स्लोप बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर, है कि नहीं। अब आपको दिख रहा होगा सर जो सी वाली लाइन है वो सबसे ज़्यादा ढलान वाली है, तो सी वाले का स्लोप सबसे ज़्यादा है, और बी वाली का स्लोप सबसे कम है क्योंकि सबसे कम ढलान इसी की है। तो सीधी सी बात है, ऐसी बात हम समझ सकते हैं कि सर स्पीड, अगर सी वाली जो कार है उसका स्लोप सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, और बी वाले का स्लोप सबसे कम दिखाई दे रहा है, सबसे कम ढलान है, तो इसकी स्पीड सबसे कम होगी और उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ से पता चल रहा है सर कि सी सबसे फास्टेस्ट है। चलो भाई देख लेते हैं, कह रहा है कार ए इज फास्टर देन कार डी। भाई कार ए फास्टर है डी से, कार ए फास्टर है डी से, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, कार डी का स्लोप बड़ा है, उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो पहली वाली बात तो गलत हो गई कि कार ए ज़्यादा स्पीड रखती है, गलत है। फिर कह रहा है कार बी इज द स्लोएस्ट। अब कार बी सबसे, कार बी को अगर देखोगे सबसे कम स्लोप उसी का ही है, इसका मतलब उसकी स्पीड सबसे कम है, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा चला गया, बी ऑप्शन, बोलो क्लियर है। सिंगल करेक्ट ऑप्शन होते हैं आपके पास तो ज़्यादा आगे पैपा करने की जरूरत है ही नहीं, क्या पढ़े आगे के दो ऑप्शन, खत्म बात, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। कह रहा है आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे हैं ऑप्शंस में, अगर आप देखोगे ध्यान से, कह रहा है इनमें से कौन सा ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम जानते हैं, हमने पढ़ रखा है सर, ए ऑप्शन जाएगा इसका, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर सीधा हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ध्यान रखना क्या बोला मैंने, ये लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करते हुए जा रही है, ठीक है, बोलो क्लियर है। इसको रीड कैसे करते हैं, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन है, और ये ग्राफ कैसा है आपके पास, रेस्ट, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो टाइम बढ़ता जा रहा है और डिस्टेंस फिक्स होगा, टाइम बढ़ गया डिस्टेंस फिक्स है, टाइम बढ़ गया डिस्टेंस फिक्स है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे रुका हुआ है, ठीक है, क्योंकि उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। सर ये दोनों ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों ग्राफ बेटा आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऐसी लाइन बने तो यूनिफॉर्म मोशन है, और उसके अलावा कुछ भी बन रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ऐसे बने, ठीक है, ये जैसे मर्जी बने नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सीधी लाइन अगर ऐसे बन रही है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस, तो आप कह लोगे कि भाई वो रेस्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, हमारे पास ये न्यूमेरिकल है बेटा, कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, शोज द मोशन ऑफ साइक्लिस्ट। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ करा है जो साइक्लिस्ट के मोशन को शो कर रहा है, ठीक है। फाइंड करो इट्स एक्सेलरेशन, इट्स वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकंड्स। 15 सेकंड्स में आपको डिस्टेंस कवर्ड भी बताना है कि 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, बोलो क्लियर है, 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब इस बात को समझें आप कि सर हमारे पास पहला पार्ट हमें बोला जा रहा है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देखोगे तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि सर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है एक्सेलरेशन देता है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जो होता है आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन। बेटा यहाँ से हम बहुत साफ साफ दिखाई दे सकता है बहुत से बच्चों को, सर ये जो ग्राफ है ये अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, पहला कुछ नहीं था, ये एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, क्योंकि इसमें टाइम के साथ साथ 5 सेकंड पे भी 20 रफ्तार है, 10 सेकंड पे भी 20 रफ्तार है, टाइम के साथ साथ स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन में अगर वेलोसिटी फिक्स्ड हो तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन जीरो है, हाँ एक्सेलरेशन जीरो। दूसरा आप देखो तो इस ग्राफ का स्लोप ही नहीं है कुछ, याद करो मैंने आपको जब वीडियो पढ़ाई थी तो आपको बताया था स्लोप में लास्ट लेक्चर में कि स्लोप इस लाइन का जीरो होता है कि नहीं। चलो ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ ये ढलान कुछ बना ही नहीं रहा है कि नहीं, पैरेलल है उसके। अब देखो जरा स्लोप, लेकिन आपको थोड़ी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, सर वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस होता है स्लोप,
है ना भाई। हमने ये लिखा है स्लोप, तो स्लोप क्या होता है, वाई एक्सिस अपन में एक्स एक्सिस बराबर किसके, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। लिख लो भाई क्या जा रहा है। अब आप जानते हो सर वाई एक्सिस का जो स्लोप है, वाई एक्सिस का जो हम स्लोप, अब देखो आप इसको रीड कैसे करें सर, यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन जीरो आ गया, भाई स्लोप है नहीं ना कुछ, एक्सेलरेशन जीरो आ गया। दूसरा आप ढंग से अगर समझना चाह रहे हो तो समझो, जो आपका ग्राफ बन रहा है इन दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, तो आप देखो इन दो पॉइंट के बीच में वाई एक्सिस तो आप चले ही नहीं ना, वाई एक्सिस तो ऊपर जाते समय चलते हैं। अगर ये लाइन कुछ इस तरह से होती तो वाई एक्सिस चलते आप, बोलो क्लियर है। बट आप तो सीधा सीधा आपकी पॉइंट्स ऐसे हैं इधर और इधर, तो फिर वाई एक्सिस तो आप चले नहीं, लेकिन हाँ यहाँ से यहाँ आप एक्स एक्सिस चल रहे हो, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस कुछ हो सकता है लेकिन वाई एक्सिस नहीं है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस जीरो है, इसलिए स्लोप भी आपका जीरो है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बोलो क्लियर है। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि वेलोसिटी बताओ, तो सिंपल है, इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, 20 है। ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देख के पता लगा सकते हैं, बोलो क्लियर है कि 20 है वेलोसिटी सर, है कि नहीं। नेक्स्ट पूछ रहे डिस्टेंस कवर्ड बताओ साइक्लिस्ट का इन 15 सेकंड्स, 15 सेकंड्स में बताना बेटा, ध्यान रखना इस बात का, थोड़ा केयरफुली रीड करना आप सवाल को। कई बार बच्चा क्या करता है, वो फटाक से इधर खींचता है और ये सारा एरिया निकाल लेता है, तो वो नहीं करना है। आपको बोला जा रहा है खास कि 15 सेकंड्स में आपको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकंड्स, इस बात पे ध्यान दें, ठीक है। तो 15 सेकंड में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो सीधी सी बात है, 15 सेकंड मतलब ये आपके 15 सेकंड, ये आप ऐसे समझें कि सर ऐसा है, ये 15 सेकंड है ना, ये बोलो क्लियर है, ये तो आपकी लाइन तो ये है, लेकिन आपको 15 सेकंड तक की बात ही रखनी है, यानी ये एरिया देखना है आपको, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, ये आपका एरिया है, ये आपका एरिया है। तो एरिया क्या बन रहा है सर, अगर आप देखो तो ये एक चार साइड वाली फिगर बन रही है जो कि रेक्टेंगल स्क्वायर में से कुछ हो सकता है। भाई ये क्या है हमारे पास, ये आपके पास 20 है साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तो 20 है, और लेकिन यहाँ से लेके यहाँ साइड कितनी है, 15, तो एक साइड 15 एक साइड 20, यानी ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर डिस्टेंस जो आपके पास ट्रेवल्ड होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है। अब ये वीटी ग्राफ का एरिया क्या बन रहा है सर, वो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है, रेक्टेंगल की शेप बन रही है कि नहीं। चलो ठीक सर, रेक्टेंगल की शेप बन रही है, बना लेते हैं रेक्टेंगल। देखो भाई रेक्टेंगल, कोई दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट अब आपसे बोल रहे हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपको गिवन है 20, ब्रेड्थ आपको गिवन है 15। कंफ्यूज ना हो बेटा कि ये आपकी लेंथ है ना सर, लेंथ किसको पकड़े, लेंथ इसको पकड़े या इसको पकड़े, किसको भी पकड़ लो, लेंथ कोई दिक्कत थोड़ी है। लेंथ ये मान लो, ब्रेड्थ ये मान लो, या फिर आप ब्रेड्थ ये मान लो, लेंथ ये मान लो, आंसर तो सेम ही आएगा। कितना आंसर आएगा, 300 मीटर्स, बोलो क्लियर है, ये आपका आंसर आ गया ये सवाल, ठीक है। ये 2 मार्कर में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 मार्कर में आ जाता है ये। आगे बात करते हैं, ये आपका क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ना। अब ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपके सारे सवाल बन ही जाएंगे, है ना। बढ़िया सवाल है आपके पास, ये पैकेज में ये सवाल एक तरह से। एक सवाल जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हो सकता है उसमें जितनी सारी चीजें पूछी जा सकती हैं वो सारी पूछ ली है इसने, ठीक है, पूरी कुंडली पूछ ली है इसने एक तरह से आपसे। अब वो कह रहा है कि भाई स्टडी स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ बोले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोले आपके लिए बात सेम है। स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी शोन इन द फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप ये जो भी क्वेश्चंस हैं इनको आंसर करो, ठीक है। ओ ए बी बी सी बेसिकली कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए, कि भाई ओ ए जो है किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा ये जीरो है, मैं यहाँ पे अलग से प्लॉट कर देता हूँ चीज़ें क्या क्या है। ये ओ है, अलग कलर से कर देते हैं इसको, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा सर ये ओ है। अब ओ ए किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है हम जानते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था। तो ये जो लाइन बनती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इस लाइन को अगर हम देखें तो सर देख के पता पड़ रहा है कि सर जब समय जीरो था तब वेलोसिटी जीरो थी, समय 4 हो गया तो उस केस में वेलोसिटी कितनी होगी 6। तो सर समय के साथ साथ हमें दिख रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, रफ्तार बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। चलो ठीक है, इसका मतलब ओ एक ऐसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक। ध्यान रखना एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन होता है आपके लिए जहां पर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, ये मन में रखनी है बात आपको। फिर ए बी किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। अगर आप देखो तो ए बी किस तरह का मोशन है सर, टाइम 4 सेकंड था, देखो जरा टाइम 4 सेकंड था तो वेलोसिटी स्पीड 6 थी, है ना। और जब टाइम 10 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी तब भी 6 ही है। इसका मतलब टाइम बढ़ रहा है,
लेकिन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय बीसी। बीसी किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर आप देखोगे तो जब समय 10 सेकंड था तो रफ्तार थी 6, जब समय 16 सेकंड हो गया तो रफ्तार हो गई 0। तो इसका मतलब समय बढ़ने के साथ रफ्तार घट रही है। इसका मतलब ये मोशन है डी एक्सेलरेटेड मोशन। इस बात पर ध्यान देंगे, डी एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। अब डी एक्सेलरेटेड मोशन वो मोशन होता है बेटा जिसमें आपका एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। इस बात पे ध्यान देंगे, ये मन में रखनी है बात। ठीक है, ये आंसर में नहीं लिखनी होती। ठीक है, आंसर में तो आपको सिर्फ ये और ये लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ई पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन, ध्यान रखना। अब आप जानते हो सर नेगेटिव एक्सेलरेशन कहाँ पर है? बीसी वाली जगह पर। ठीक है, और एक्सेलरेशन मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, कहाँ पर है? वो है ओ ए की जगह पे। बोलो क्लियर है? तो यानी ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा, और ये अगर आप देखोगे यूनिफॉर्म मोशन तो यहाँ पे आपको जीरो एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, ये हम जान देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो अगर आप देखो तो भाई हम बात करते हैं अपने ई पार्ट की। अब ई पार्ट में देखो क्या कह रहा है, उसको देखते हैं ई पार्ट। अब ई पार्ट में बोल रहा है एक्सेलरेशन निकालो। अब हम जानते हैं सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है ना, तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कभी भी बेटा ग्राफ में स्पीड की बात हो रही है, एक्सेलरेशन की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, तो आप स्लोप और एरिया को ध्यान में रखें। ठीक है, उस ग्राफ के कि उसका ग्राफ का स्लोप या एरिया कुछ ना कुछ दे रहा होगा, वेलोसिटी टाइम एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या तो स्पीड दे रहा होगा, एक्सेलरेशन दे रहा होगा, डिस्टेंस दे रहा होगा, उस पर ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम जानते हैं एक्सेलरेशन होता है, और हमें एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है। अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, तो मुझे स्लोप का ख्याल आना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, स्लोप आ गया। सर स्लोप क्या होता है? स्लोप तो सर वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, चलो ठीक भाई। अब मुझे बताओ, अगर मैं बात कर रहा हूँ ये वाले पार्ट की, ये पार्ट आपको एक्सेलरेशन देगा क्योंकि ये पार्ट आपका एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो मुझे बताओ इस लाइन का वाई एक्सिस या हाइट कितनी है? वो तो ये है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, यानी ये हाइट अगर आप देखोगे तो ये हाइट कितनी है? ये हाइट तो 6 के बराबर है। बोलो क्लियर है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा सर ये हाइट जो है ये वाई एक्सिस है, और ये हाइट कितनी है? ये हाइट आपके पास 6 के बराबर है। बोलो क्लियर है ना? इस यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन की हाइट 6 के बराबर है। और एक्स एक्सिस कितना है? ये एक्स एक्सिस है आपका, है ना? क्योंकि आपकी जो लाइन है वो यहीं तक है ना, वो इस पॉइंट तक है। तो यहाँ पॉइंट तक के लिए आपको एक्स एक्सिस देखना है, यहाँ तक के लिए। बोलो क्लियर है? तो ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है सर, तो हमें दिख गया सर एक्स एक्सिस कितना है? सर एक्स एक्सिस तो 4 है ना, ये लेंथ तो 4 है, और ये लेंथ कितनी है? ये 6 है। तो एक्स एक्सिस है 4 और वाई एक्सिस है 6, है ना? और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए, एक्सेलरेशन शुड बी पॉजिटिव बिकॉज हेयर इज एक्सेलरेटेड मोशन। अब ध्यान दो, अगर आप काटा पीटी करोगे तो कितना आएगा? 3/2। तो 3/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर है? एक इस तरह से हम ये बात कर सकते हैं। चलो ठीक है, और देखो और हम क्या कह सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें बोल रहा है कि भाई आपका जो पार्ट है ई वाला, मैंने ये कौन सा पार्ट करा है? ये तो डी करा है बेटा, है ना? आपका ई वाला पार्ट दिख रहे हैं, ये तो डी पार्ट है। अब हम बात करते हैं ई वाले पार्ट की। अगर मैं ई वाला पार्ट, चलो ये लिख देता हूँ। ई वाला पार्ट क्या कह रहा है? रिटार्डेशन फाइंड करो। अब अगेन रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो एक तरह का एक्सेलरेशन ही। और एक्सेलरेशन क्या देता है? एक्सेलरेशन किससे आता है? स्लोप से आता है। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास क्या है? सर वो तो एक्सेलरेशन। हाँ, इस बार एक्सेलरेशन नेगेटिव आना चाहिए। सर स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो स्लोप है ना आपके पास, स्लोप का फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे हम नीचे। सर वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस बराबर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बताओ वाई एक्सिस क्या आएगा? सर वाई एक्सिस अगर मैं देखूं अगेन इस ग्राफ में बी से लेकर सी, है ना, बी से लेकर सी के लिए वाई एक्सिस तो ये है हमारे पास, है ना? अगर मैं देखूं बी से लेकर सी के लिए तो वाई एक्सिस क्या आएगा मेरे पास? ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ठीक भाई, बी से लेके सी के लिए हाइट तो ये है ना, ये। ठीक है, अब एक्स एक्सिस क्या है? सर एक्स एक्सिस यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। कहाँ से लेके कहाँ तक? बी के नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका एक्स एक्सिस होगा। तो ये आपका एक्स एक्सिस है। अगर आप देखेंगे
तो आपको रीड करने में पता चलेगा सर 10 से लेके 16, एक्स एक्सिस आपका 6 है और वाई एक्सिस भी आपका कितना है, 6 है। बोलो क्लियर है? तो वाई एक्सिस ध्यान से देखना बेटा, ये जो आपकी हाइट है ना, ये हाइट ये 6 के बराबर है। बोलो क्लियर है ना, ये 6 के बराबर है। तो देखो भाई, एक्स एक्सिस आप वाई एक्सिस आपका 6 हो गया, एक्स एक्सिस भी आपका 6 हो गया। क्यों हो गया 6? दिख भी रहा है सर, 10 से लेके 16 के बीच में 6 का तो गैप है। चलो ठीक है, अब काटा पीटी करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो आपका आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे गलती है, ध्यान रखना। वो गलती आपकी ये हो जाती है कि बार कि आप ये तो लिख लेते हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देखकर, क्योंकि आपको पता है चल रहा है कि सर आप यहाँ अगर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ आपकी रफ्तार घट रही है, यहीं आपका एक्सेलेरेशन नेगेटिव होना चाहिए, बी सी आपका नेगेटिव एक्सेलेरेशन होना चाहिए। नेगेटिव एक्सेलेरेशन होना चाहिए तो बस कुछ नहीं करना आपको, चुपचाप यहाँ पे माइनस माइनस लगा लेना है, खत्म बात। ठीक है, आपका आंसर आ गया। अब आपका एफ पार्ट क्या कह रहा है? एफ पार्ट में आपको बोल रहा है ए से लेके बी बेटा, ए से लेके बी के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको मैंने ग्राफ में ये ए बताया था और ये बी बताया था। अब ए से लेके बी का मतलब क्या है, ये एरिया है ना, हम यहाँ थोड़ी जाएंगे आपस से बात, अब यही देखना, ये एरिया ए से लेके बी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये शेप आपको दिख रही होगी रेक्टेंगल। जल्दी से जल्दबाजी में रेक्टेंगल मत लिख लेना, एक बार चेक कर लिया करो, क्योंकि ये गैप कितना है, ये गैप 6 का है और ये गैप कितने का है, ये गैप भी 6 का है। इसका मतलब ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, 4 साइडेड फिगर तो दिख रही है आपको, अब ये स्क्वायर रेक्टेंगल आपको देखना होता है। बोलो क्लियर? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है सर, एफ पार्ट में अगर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एफ पार्ट में डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है आपको। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है, वो तो हमारे पास होता है सर, क्या कहते हैं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, हमें कहाँ से कहाँ तक का देखना है, हमें तो ए से बी का देखना है। तो वीटी ग्राफ का एरिया अगर हम देखेंगे तो ग्राफ के नीचे नीचे के सारे देख लो, एक्स एक्सिस तक। तो ये आपका आ गया, मैंने शेड कर दिया आपको। ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या चीज़ है? ये तो सर हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि अभी मैंने देखा अभी, क्योंकि सर ये साइड भी अगर 6 है तो हमें दिख रहा है सर 4 से लेके 10 ये भी 6 है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब साइड इंटू साइड यानी 6 इंटू 6 यानी कितना आ गया, 36 मीटर। बोलो क्लियर है? तो आपका आंसर आ गया। यानी ए से बी अगर कोई गाड़ी चल रही है एक ही रफ्तार 6 सेकंड तक, तो आपका जो है डिस्टेंस आएगा वो 36 मीटर आएगा। तो डेट्स ऑल बेटा, ये आपके क्वेश्चन थे ग्राफ के। ठीक है।